स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। नूतन आचार्य समय सागर महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय। आज संडे है ना, आपको फुर्सत मिला है। हाँ, रोज फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, आज ही क्यों मिला? हाँ, सरकार ने छुट्टी दे रखी है। हाँ, तो क्या होता है, तो जिसको पुण्य करना है वही लोग यहाँ पर आते हैं, और जिसको पुण्य नहीं, खाली पैसे कमाना है, वो दुकान में ही बैठेंगे। हाँ, होता है क्या नहीं? हाँ, होता है। तो आप लोग यहाँ काहे के लिए आए हैं? हाँ, 7 दिन में 1 दिन यहाँ पर आए हैं, किसके लिए? हाँ, ये दुकान छोड़ के आए हो तो कुछ भी हो, तो यहाँ पर भी कमाने आए हैं। काय का कमाने? पुण्य का कमाने के लिए आए हैं। अभी गणमान्य व्यक्ति ने दीप प्रज्वलन किए, इसका मतलब क्या है भाई? दीप प्रज्वलन का मतलब क्या है, क्यों करें? हाँ, देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे ही गिर जाता है। तो ये पाश्चिमात्य ने संशोधन किया, न्यूटन ने, कि भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हाँ, तो सभी पदार्थ नीचे जाते हैं, तो ये ज्योति, हाँ, यही क्यों ऊपर जाती है भाई? हाँ, तो इसके अनुसार ये अपने जो अंदर आत्मा है, ये आत्मा का ज्योति क्या है, ये ऊपर से जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, जो नहीं आएंगे वो भूमि के अंदर जाएंगे, जैसे नरक जाएंगे, जैसे पाप करने से होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, पाप करने के लिए भी तो इसे आप तो मित्रता करते हैं क्या नहीं? हम, मित्रता का अर्थ क्या होता है? मित्रता का अर्थ क्या होता है? हाँ, संकट समय में काम आएगा, ऐसा नहीं है भाई। क्या ये मित्रता नहीं है? मित्रता का अर्थ होता है कि गुण का देना लाना, लेना, ये है मित्रता का मतलब। ये है तुम्हारे से, मेरे पास से तुम्हारे पास ज्यादा गुण अच्छे हैं, तो आपका मित्रता करना, क्योंकि वो गुण मेरे में आ जाए। और मेरे पास ज़्यादा है तो आपके पास कम है, तो उस टाइम पर मेरा गुण उनको देना, इसलिए क्योंकि आप लोग मंदिर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दूसरे का मित्रता ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा गुण देख के वो मंदिर आएगा। वो नहीं आए तो उसका मित्रता करना नहीं है। तो इसको बोले हैं मित्रता। गुण को लेना और लेना, ये क्या है? ये मित्रता है। लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं, कैसे कि मित्रता होते हुए भी अवगुण को करने की सलाह देते हैं। हम्म, कैसे मतलब, एक घनाट करोड़पति था, वो ने कुछ भी काम नहीं करता था। तो उस टाइम पर उसका मित्र ने क्या बोला, अरे भाई, हाँ, ऐसे बैठे बैठे ही रहते तुम जीवन भर, ऐसा कैसे होगा? हाँ, तुझ तो काम करो ना। तो कहता है, अरे मेरे पास 3 पीढ़ी बैठ के खाने का इतना संपत्ति है, मेरे को क्या जरूरत है काम करने का? तो क्या बोलता है वो, अरे 3 पीढ़ी का हो गया, चौथी पीढ़ी को क्या करेगा? तो ऐसे करने से, तो क्या कहता है, जैसा तुम कहेंगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन मैं बैठ के काम करूँगा। बैठ के काम करेंगे, हाँ बैठ के काम करो। तो बोलता है कुछ भी हो, लेकिन वो धनाढ्य था, बहुत करोड़पति था। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये पुणे में जितने भी जो होटल्स हैं, ये होटल्स के अंदर जो जितना है, उससे भी मैं बड़ा होटल बनाऊंगा, 5 स्टार होटल निकालूंगा। हाँ, तो हवाई जहाज से आएंगे, उतरेंगे तो हमारे होटल के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा बड़े बड़े कमरे उन्होंने, एसी के, ये था, ऐसा बड़ा बड़ा बनाया था उन्होंने। और क्या हुआ,
फिर बाद में देखता है 8 दिन देता है, तो उन्होंने क्या रखा था कि अपने होटल में अंदर एक प्लेट के लिए खाद्य प्लेट रहता है ना खाने का, उसका कीमत 1000 रुपये रखा था। तो देखता है 8 दिन देखता है गिराकी नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर छोड़ा, तो बंद कर दिया। बंद करके बैठा, तो दूसरे दिन मित्र आया, तो कहता है क्यों भाई होटल क्यों बंद कर दिए? अरे भाई क्या बताऊं, हाँ, मैं इतना पैसे खर्च किया हूँ, तो गिराकी नहीं आ रहे। मतलब क्या हुआ कि इतने पुणे में जो भी होटल्स हैं, वो होटल के अंदर 500 रुपये को एक पेट मिलता है, तो 1000 रुपये को काय के लिए आएंगे? हाँ, हाँ, नहीं तो मैं भी 500 रुपये रखूं, तो मेरे को घाटा होता है, इतना करोड़ पर्चा खर्च किया हूँ, तो इसलिए मैं बंद कर दिया, मेरे को जरूरत नहीं बोला। तो बोला तो तुमने तो करने को बोले हैं, तो इसलिए मैं बंद कर रहा, लेकिन बंद कर दिया। अरे ऐसा नहीं, मैं कहा तो ठीक है, लेकिन मैं कल इसके बाद में बताऊंगा, उत्तर दे दूंगा। तो रात में जाके क्या करता है वो मित्र, विचार करता है, और दूसरे दिन सुबह उठ के आता है कहता है कि होटल खोल दो। होटल खोल दिए, वो बोर्ड बदल के डालो, वो बोर्ड बदल के दूसरा बोर्ड लगाए। वो बोर्ड के अंदर क्या लिखा है मालूम है क्या? हाँ, जो भी हमारे होटल के अंदर खाएगा पिएगा, वो पैसे देने की जरूरत नहीं, वो पैसे तुम्हारे पोते से ले लेंगे, ऐसा लिखा था। तो एक सादा आदमी, भूखा आदमी आ जा रहा था, देखता है पढ़ता है, अरे मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ, पोता कहाँ से आएगा? हाँ, करके जाके वो पेट भर खाना खाता है। बाहर आते टाइम पर वेटर ने बिल देता है उसको। अरे बिल क्यों दे रहे है भाई? अरे बोर्ड में लिखा है, ये मेरे को पूछना नहीं, ये मालिक को जाके पूछो। तो काउंटर पर आता है, पूछता है, देखो आपके वेटर ने मेरे को बिल दिया है, और बोर्ड में क्या लिखा है? अरे ठीक है भाई, बोर्ड में लिखा है, क्यों? अरे तुम्हारे बाप दादा ने खा के गया है। हाँ, तुम वो पोता बन गए क्या ना? हाँ, तो ऐसे मित्र लोग भी आपको मायाचारी करने का राह दिखाते हैं। इसलिए आप ऐसा मित्रों को छोड़कर यहाँ आके बैठो, तो क्या होता है, आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। नहीं तो उनके जैसा कर रहे तो कुछ नहीं होने वाला। वो मित्र क्या था, बस ऐसा ही करता था, क्या, हर रोज दुकान पर बैठने का। हाँ, और वो शराबी भी पीता था। हाँ, करोड़पति था, उसमें क्या एक आदत था उसको, शराबी भी पीता था। उसका बच्चा भी कैसा था, वैसा ही था वो भी। हाँ, और वो भी स्कूल में जाता था, और इसका बेटा भी स्कूल में जाता था। कौन? इसका बेटा भी, वो थोड़ा धर्मात्मा था, तो क्या मंदिर जाना करना, ये करना, ये पुण्य से उन्होंने करोड़पति सेठ बन गया था। तो उसका बेटा भी ऐसा था, लेकिन उस बेटे को उन्होंने ऐसा करता था, तुम हर रोज भगवान के पास जाके शांति धारा करना, पूजा करना, महाराज लोग है तो उनका सेवा करना, ऐसा बोलते सब सिखाया था उन्होंने। तो वो दारू, बड़े लोगों को दारू तो पीता था, उसका बेटा क्या था, वो भी 5 स्टार होटल में जाने का, ये करने का, ऐसा करता था। तो लड़कियों के साथ और सब ऐसे मित्रों के साथ एक दिन क्या हुआ, पिताजी को कहता हम पिकनिक जा रहे हैं, बोला पिकनिक जा रहे हैं, जाओ, बोलता वो, और उसको क्या, धर्म का ये नहीं था, पिकनिक जा रहे हैं, जाओ जाओ। तो ये बोलते हैं मित्र को, इनको पूछने आता है, अरे तुम्हारे बेटे को भेज दो। अरे पूछो ना उसको। तो बोलता है, अरे मेरा सुबह शांति धारा करना है, देव पूजा करना है, मैं पिकनिक में नहीं आऊँगा। नहीं नहीं तो छोड़ दो। तो गए बाबा, कहाँ, जाते जाते लड़कियों को लेके भी गए, जो स्कूल में पढ़ते थे ना, वो बड़े स्कूल में पढ़ते थे, वो जाके पिकनिक करके आए। तो आए, तो आते टाइम क्या हुआ, रेल में बैठ के आते थे वो, रेल में बैठ आते टाइम पर जो रेल था, वो 1 घंटा लेट हो गया था। हाँ, लेट हो गया था, तो 12 बजे आने का, तो 12:30 बजे आया। तो रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, सब टाइम क्लोज हुआ था, सब स्टॉल वगैरह सब बंद हो रहे थे।
एक चाय वाला था, वो चाय वाला भी बंद करके जा रहा था। तो इतने में वो गाड़ी आ गई। तो गाड़ी आई तो वो सब ये लफंग लड़के नीचे उतरे और कहने लगे, देखो भाई, हमारे को चाय बना के दे दो ना। अरे भाई, लेट हो गया है, सभी लोग वो दुकान बंद कर रहे हैं, मैं भी बंद करके जा रहा हूँ। अरे तुमको डबल पैसा दे देंगे, हाँ, स्पेशल चाय बना के देना। ठीक है बोला उन्होंने। तो देखता है, चाय करने के लिए दूध तो था, पाउडर था, हम्म, शक्कर था, लेकिन पानी सब खत्म हो गए थे। तो क्या किया उन्होंने, अरे इनको करना है तो फिर क्या करेंगे, ये जो डक्कल गाड़ी रहते हैं ना, उस पर दिन भर जो कप बचे धोते हुए जो पानी पाइप से एक बाल्टी के अंदर छोड़ दिया था। तो वो पानी लेके उन्होंने चाय डाला और शक्कर डाला, दे करके दे दिया तो वो पीते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई, हमने जीवन में ऐसा कोई चाय पिए नहीं बोल। हाँ, हाँ, तो इतना उसका प्रशंसा कर रहे हैं, देखो। हाँ, इतना ऐसा नहीं, इसके अंदर ऐसा कौन सा मसाला डाले भाई। हाँ, तो ये क्या हो गया, उनका चल चारित्र ही ऐसा कर रहे हैं तो कैसा होने वाला। तो फिर गांव में जाते हैं, जाने के बाद तो ऐसा ऐसा पिकनिक हो गया बोलते हैं। तो फिर वो पिताजी क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे को क्या हो रहा है, तबीयत बना दुरुस्त हो रहा है, तुम दुकान में जाके बैठो। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि ऑफिसर लोग आ गई तो छापा मारे तो क्या करूं मैं। हाँ, तुम ही जाओ। तो उसको क्या होता, बहुत बहुत पैसे मिल रहा था उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया, अभी क्या करें, तो बैठ के रहने वाला। उस टाइम पर उसको 1 करोड़ रुपए का एक साल में नफा हो गया। तो उसका बहुत ये रहा कि छापा आ गए तो टैक्स वाले आ गए तो क्या करेंगे, रात में नींद नहीं लग रहा था। और उसका आदत भी बना था कि कोई ऑफिसर आ गए तो उसको एक स्पेशल रूम में जाके उसके अंदर खिस्से में, जेब में के अंदर थोड़ा रिश्वत दे के भगा देता था। लेकिन अभी करोड़ रुपए आ गए तो फिर कैसे क्या करें, सबका कुर्क करके जाएंगे, जब्त करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए चिंता लग रही है, रात में नींद नहीं लगा। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को पूछता है, मेरे को नींद नहीं आ रहे हैं। अरे क्या करते हैं तुम, हाँ ऐसा मत करो, तुम दुकान में बैठ के यही काम करते हैं। हाँ, सुबह और शाम थोड़ा वॉकिंग करने जाओ, घूमने के जाओ। तो घूमने जाता है रोज हर रोज। तो शाम को एक दिन क्या हुआ, सायंकाल टाइम पर, संध्या के टाइम पर एक बगीचे में जाके बैठता है एक बेंच के ऊपर। तो अंधारा हो गया, तो कोई झंझमझ दिख रहा था। तो उसके अंदर एक भैंस के ऊपर बैठ के एक देव आया। तो पूछता है, आप कौन है भाई, इतना सुंदर है तुम, कहाँ से आए। तो बोलता है, मैं स्वर्ग से आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम है यमराज। अच्छा, यमराज तुम्हारा काम क्या है भाई। अरे, यहाँ आसपास के गांव में जो जीव हैं, वो जीव को लेके जाता हूँ मैं। तो वहाँ लेके जाके क्या करते हैं वो, स्वर्ग में जाते, हमारा सभा होता है, सम्मेलन। और सम्मेलन में देखते हैं, ये चोरी करके इतना कमाया, इसको नरक भेजो। हाँ, और इन्होंने जो पुण्य किया है, ये मंदिर बनाया है, इसको स्वर्ग भी भेजो। ऐसा वहाँ निर्णय होता है। तो वो इन्होंने कहता है, देखो, आप मेरे पास भी आएंगे, आने वाले क्या, हाँ आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा। लेकिन आए तो मैं तुमको 10% इतना संपत्ति निकाल के रखा हूँ। हाँ, और ऐसा करो, आते टाइम पर के क्या, ये भूलना नहीं, खत लिख के आना। हाँ बोलता है, हाँ ठीक है बोलता है, वो जाता है। तो 3 महीने गया, 6 महीने गया, 9 महीने गया। फिर एक दिन वो आता है, अरे क्यों आ रहे हैं भाई, हाँ, तुम्हारे लिए मैं 10% रखा हूँ ना। अरे नहीं, वो चलेगा। हाँ, तो फिर देखो, तुम ऐसा, तुम मित्रता कैसे, तुम्हें मेरे को वचन दिए थे क्या, नहीं दिया था। हाँ, खत लिख के आके आने बोल रहा था ना। हाँ, मैं खत लिखा था। खत लिखे थे तुमने। अरे 3 महीने में एक खत लिखा था, तो खत तुमको पढ़ने नहीं आया क्या।
वो खत में ऐसा लिखा था, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। हाँ? तो तुमने क्या किया? डाइंग कर लिया। और 6 महीने के बाद, हाँ, पत्र में लिखा था तुम्हारे दांत गिर गए, तो तुमने बछड़े लगाए दिए। हाँ? तो फिर क्या हुआ? लास्ट में एक लिखा, आपका हार्ट अटैक आने वाला है, तो ये एंजियोग्राफी कर रहे हैं। तो ऐसा ही करके आए हैं, आपका परसेंटेज मेरे को कुछ नहीं, चलो बोल के उसको लेके गया। तो ऐसा एक दिन आने वाला है, तो आपको क्या करना है? अच्छे राह पकड़ के जाना है। हाँ? तो क्या करेंगे? तो उस टाइम पर उसका बेटा, जो धर्मात्मा का बेटा था, वो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बैठा था। और वो शराबी का बेटा भी उसी के अंदर था। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने पास हो गया। किसने? ये धर्मात्मा का बेटा ने आईएएस ऑफिस में पास हो गया। तो पास होने के बाद क्या हुआ? कैसे पास हो गया? तो उसमें अंदर एक इंटरव्यू रहते हैं ना। हाँ? तो ओरल इंटरव्यू रहते हैं। तो वो इंटरव्यू में वो आईएएस आईपीएस वाले पास हो गए, तो उनका पोस्ट कैसे मिलता है? बड़े बड़े पोस्ट मिलते हैं। आजकल मैंने अभी जब से आया हूँ तब से देखता हूँ। मैं, आप कहाँ से आए? मैं सौराष्ट्र से, सूरत से आया हूँ। तुम कहाँ से आए? मैं एमपी से आया हूँ। कोई बोलता है मैं मद्रास से आया हूँ। कभी कभी वो ही बोलते हैं तुम क्या कर रहे हैं? मैं आईटी में आया हूँ, आईटी में सर्विस करता हूँ। कोई भी बोले कि मैं बड़ा पोस्ट में हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बोले। हाँ? क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा? हाँ? क्यों आईएएस क्यों आईपीएस क्यों नहीं करते भाई? हाँ? उसको क्या है? दिमाग चलाना बहुत होता है। हाँ? क्या? और उसके अनुसार उसको पोस्ट भी ऐसा मिलता है कि कलेक्टर पोस्ट ऐसा मिलता है। हाँ? तो एक दिन क्या हुआ? आईएएस आईपीएस वाले का इंटरव्यू चल रहा था, ओरल इंटरव्यू। तो उस टाइम पर एक प्रोफेसर ने इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने बोलता है, देखो भाई, बम्बई से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज से 2.5 घंटा लगता है। तो मेरा उम्र क्या है? पूछता है। तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? देखो ऐसा है कि उम्र और आ, प्रवास को क्या संबंध है? सब विकसंगत है ने। हाँ? तो क्या बोले? तो ये क्या आके बोलता है, देखो, आपका उम्र 60 साल का है। ऐसा क्यों भाई? कैसा? 8 साल का? तो आपका बाल सफेद हुए हैं। तो वो कहता है, अरे 30 साल लड़के को भी सफेद होते हैं। तो पास नहीं हुआ उन्होंने। हाँ? फिर क्या करें? तो कैसे क्या करेंगे? तो उसका उत्तर कैसा होगा? क्या विसंगत उत्तर को कैसे उत्तर देंगे? तो विसंगत उत्तर को भी, प्रश्न को भी विसंगत रूप से ही उसको क्या देना पड़ेगा? उत्तर देना पड़ेगा। तो सब शांत हो गए, कोई नहीं देख रहा। तो आप लोग को थोड़ा सा विचार करो। हाँ? तो उसका कैसे तुम पास करना चाहते हैं? क्या उसका उत्तर कैसा देंगे? दे सकते हैं क्या? हाँ? देखो, आज नहीं कल दे देना, विचार करके रात भर विचार करके दे देना। हाँ? तो ऐसा हो गया। तो गरीब का बेटा पास हो गया। तो पास होने के बाद श्रीमान का बेटा क्या बोलता है? अरे हमको पार्टी देना चाहिए। हाँ? पार्टी देना चाहिए। देखो ऐसा है कि आप तो टॉप में आए, रैंक में आ गए ना, तो मैं हमको पार्टी देना पड़ेगा। वो भी पार्टी कैसा? कि 5 स्टार होटल के अंदर। हाँ? क्या कौन सा तुम बोलते हैं, बियर बार के अंदर। हाँ? डांस के साथ। हाँ, तो हमको पार्टी देना पड़ेगा। हाँ? सब लड़कियां भी आए हैं, लड़के भी आए, सभी आ रहे हैं। तो कहता है, देखो भाई, यहाँ पर जैनिंद्र सोसाइटी में एक महाराज जी हैं। तो महाराज जी के पास मैंने जब परीक्षा परीक्षा एग्जाम टाइम जाने था, उस दिन उनका फॉर्म भरने टाइम पर उनका आशीर्वाद लेके गया था। तो महाराज क्या बोलेंगे, तो मैं पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। तो उनको लेके महाराज के पास आ गए। तो महाराज के पास आने पर महाराज जो कहते हैं, महाराज जी, आपके कृपा से मैं ये परीक्षा में पास हो गया हूँ। तो आप कृपा करके इन लोगों ने जो पार्टी मांग रहे हैं, हाँ, तो उनसे थोड़ा सा छोटा सा उपदेश दे के उनको कह दो। तो बोल रहे हैं, क्यों भाई, क्या चाहते हैं तुम? हाँ? तो हम बोले पार्टी चाह रहे हैं। हाँ?
तो ऐसे बड़े बड़े होटल्स के अंदर पार्टी जाना चाहते हैं, हम सभी लोग करते हैं वैसा। तो इसको बोल रहे हैं, अरे वो क्या बोलते हैं, तो कहते हैं अच्छे तरह से लास्ट में ये अंत में ये दो शब्द लेके मैं विराम लेता हूँ कि देखो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात में पिए और सुबह उतर जाइए। हाँ, ये दो बूंद आचार सी का 2 बूंद पी के देखो, उम्र सारे नशे में गुजर जाएगी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इसी टाइम पर जो आप जो महाराजों के वो चतुर्मास में जो जो, जो सुन रहे हैं, उस 2 बूंद से भी आपका ज्योति आगे बनेगा और आपका कल्याण होगा। यही भावना के साथ मैं 2 शब्दों से विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज की।